मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम योग दर्शन में योग दर्शन के स्वरूप और उसकी जो चित्त मनोविज्ञान है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो योग दर्शन जैसा कि हम भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है, विभिन्न दार्शनिक जो परंपरा रही है, मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया था कि भारतीय दर्शन में जितनी भी जो 9 परंपराएं हैं, उन 9 परंपराओं में योग दर्शन भी एक परंपरा है। अब इस योग दर्शन के जो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। भारतीय विचारधारा में योग साधना को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय विचारधारा में चारवाक दर्शन के अतिरिक्त सभी दार्शनिक संप्रदाय आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग साधना को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। यानी चारवाक दर्शन को छोड़ करके जितनी भी जो दार्शनिक परंपरा हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत जो दार्शनिक परंपराएं हैं, वो सभी दार्शनिक परंपराएं आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की महत्ता को स्वीकार करते हैं। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन, बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन मिलता है, तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से योग दर्शन का विवेचन किया है। यानी योग दर्शन का योग का जो अध्ययन है सभी दार्शनिक परंपराएं करती है, लेकिन विशेष रूप से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के रूप में एक सिस्टमेटिक तरीके सुव्यवस्थित रूप से योग दर्शन का विवेचन किया है, इसलिए इसे पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। तो ये पातंजल दर्शन का योग के संबंध में विचार है। योग का वास्तव में अर्थ क्या है? भारतीय विचारधारा में योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। भगवत गीता में योग कर्मेषु कौशलम अर्थात योग कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ कठोर परिश्रम, इंद्रियों तथा मन का निग्रह है। योग के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान के साथ साथ योग अभ्यास भी आवश्यक है। यानी विवेक ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में योग अभ्यास भी जरूरी है। इस प्रकार योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष अत्यधिक प्रधान है। सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा इसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। योग शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समाधि। समाधि के द्वारा जब चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता है तो उस निरोध को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा इस प्रकार दी है: योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं जो चित्त में आरोपित हो चुकी है, उन बुराइयों का निरोध करना का मतलब उनको पृथक करना, हटाना है। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन की भांति द्वैतवाद को मानता है। सांख्य दर्शन के तत्वशास्त्र को वह पूर्णतः मानता है। इसमें यह सिर्फ ईश्वर को जोड़ देता है, इसलिए योग को शीश्वर सांख्य तथा सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। तो ये यहाँ पर योग दर्शन के इस प्रकार से अर्थ और स्वरूप की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि योग दर्शन के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से। तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ही इस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। योग सूत्र में योग के स्वरूप, लक्षण और उद्देश्य की पूर्ण चर्चा की गई है। योग सूत्र 4 पादों में विभक्त है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अब इन पादों में किस पाद में क्या क्या है? तो समाधिपाद में योग के स्वरूप, उद्देश्य, लक्षण और उसके साधन का विवेचन मिलता है। साधना में कर्म, क्लेश, कर्म फल का विवेचन मिलता है। और जो विभूतिपाद है, उस विभूतिपाद में योग के अंगों एवं योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का विवेचन प्राप्त होता है। और कैवल्य जो पाद है, इस पाद में कैवल अर्थात मोक्ष की स्वरूप की विवेचना प्राप्त होती है। तो ये योग जो सूत्र है, उस योग सूत्र के ये 4 पादों में विभक्त करके किया जाता है।
पतंजलि की योग सूत्र पर व्यासकृत भाष्य सर्वाधिक प्रमाणित के माना जाता है। इसे व्यास भाष्य या योगाभ्यास भी कहते हैं। व्यास के योगाभ्यास पर वाचस्पति मिश्र का भाष्य तत्ववैशारदी इस दर्शन की जानकारी के लिए एक अन्य प्रमाणिक ग्रंथ है। यानी योग सूत्र के अतिरिक्त तत्ववैशारदी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त विज्ञान भिक्षु के योग वातारिक और योग सार संग्रह योग दर्शन के उपयोगी ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ है जो योग दर्शन की इन ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सांख्य और योग दर्शन में वास्तव में जो संबंध है, भारतीय विचारधारा में सांख्य और योग दर्शन की गणना समान तंत्र एलाइड सिस्टम के रूप में की जाती है। इस कारण इन्हें सांख्य योग दर्शन कहा जाता है। दोनों दर्शनों के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य मोक्षानुभूति प्राप्त करना है। सांख्य की तरह योग भी संसार को 3 प्रकार की दुखों से परिपूर्ण मानता है, और ये 3 प्रकार के जो दुख है वो है आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। इनसे मुक्ति ही मोक्ष है। ये 3 प्रकार के जो दुख है, इन दुखों से पूर्णतः छुटकारा प्राप्त हो जाता है, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा तत्व जैसे 25 तत्वों को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। 10 बाह्य इंद्रिय, 3 आंतरिक इंद्रियों, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, प्रकृति और पुरुष, इन तत्वों में एक तत्व ईश्वर को जोड़ देता है, जो योग दर्शन का 26वां तत्व है। अतः योग मत अनुसार तत्वों की संख्या 26 होगी, जबकि सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है। यह सांख्य दर्शन की द्वैतवाद, सत्कार्यवाद, प्रकृति परिणामवाद, 3 गुण में सत्व, रज और तम सम्मिलित है, विकासवाद तथा ज्ञान संबंधी विचारों, त्रिविध प्रमाणों, प्रत्यक्ष अनुमान, सब 3 प्रमाण मानते हैं, कोई स्वीकार करता है, यानी जो का त्यों स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन केवल कैवल्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग यानी विवेक ज्ञान का विधान करता है, जबकि योग दर्शन चित्त की एकाग्रता, क्रियात्मक प्रयत्न यानी योग्याभ्यास पर बल देता है। इस प्रकार जहाँ सांख्य दर्शन तात्विक अन्वेषण को महत्वपूर्ण मानता है, वहाँ योग दर्शन भक्ति परक साधनाओं के स्वरूप तथा मानसिक निग्रह का विवेचन करता है। इसी कारण योग दर्शन को ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोगी योग दर्शन है। योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण अविवेक है। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं रहना ही बंधन है। बंधन का नाश विवेक ज्ञान से संभव है। विवेक ज्ञान का अर्थ पुरुष और प्रकृति के बीच भेद का ज्ञान कहा जा सकता है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा यह जान लेती है कि मैं मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न हूँ, तब वह मुक्त हो जाती है। योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए योग अभ्यास की व्याख्या हुई है। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। मन, अहंकार और बुद्धि को चित्त कहा जाता है। ये अत्यंत ही चंचल है, अतः इनका निरोध परम आवश्यक है। अब ये जो चित्त और चित्त की जो वृत्तियाँ है, ये क्या है? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग को समझने के लिए चित्त के स्वरूप और उसकी वृत्तियों को समझना आवश्यक है। पतंजलि सांख्य दर्शन के सभी तत्वमीमांसा सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। वे भी चित्त को अपने शास्त्र का प्रधान तत्व मानकर उसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विवेचना करता है। सामान्यतः चित्त शब्द से बुद्धि का बोध होता है, जो प्रकृति का प्रथम विकार है, किंतु वाचस्पति मिश्र ने चित्त शब्द का अर्थ अंतःकरण किया है। अंतःकरण में बुद्धि, अहंकार और मन तीनों आ जाते हैं। यद्यपि चित्त त्रिगुणात्मक होता है, तथापि इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। यह जड़ है, किंतु सत्व गुण की प्रधानता के कारण यह स्वच्छ दर्पण के समान पुरुष की प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, जिससे उसमें चैतन्य का आभास होता है। इस प्रकार अचेतन चित्त चैतन्य स्वरूप पुरुष से प्रकाशित होकर चेतन में हो जाता है। चित्त वृत्ति का अर्थ है चित्त का विषयकार होना, यानी जो चित्त है वो किसी विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, उसको विषयकार कहते हैं। जब चित्त इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा यानी इंद्रियों के सन्निकर्ष से संपर्क से विषयों के संपर्क में आता है, तब वह विषयकार हो जाता है।
चित्त का विषयकार होना ही चित्त वृत्ति है। तो ये चित्त वृत्ति है, यानी चित्त का विषय के आकार को ग्रहण करना है, चित्त वृत्ति कहलाता है। पुरुष, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, कि प्रकाश से चित्त वृत्ति प्रकाशित होती है और जीव को विषयों का ज्ञान होता है। इस प्रकार इन वृत्तियों का अनवरत प्रभाव चित्त में चलता रहता है। ये वृत्तियाँ चित्त में संस्कार उत्पन्न करती है और ये संस्कार परिपक्व होकर वृत्तियों का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कारों की एवं संस्कारों से वृत्तियों की उत्पत्ति का क्रम जो है चलता रहता है। विषयकार चित्त का पुरुष में आरोपण होने के कारण पुरुष बुद्धि यानी चित्त के गुणों को अपना समझता है तथा स्वयं को सुखी, दुखी एवं कर्ता समझने लगता है। पुरुष एवं चित्त का यह अनादिकालीन संबंध ही जीव की बंधन का कारण है। तो इस प्रकार जीव जो है बंधनग्रस्त हो जाता है। जब पुरुष यथार्थ ज्ञान द्वारा चित्त एवं उसकी वृत्तियों से अपना भेद करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप में अस्तित्व हो जाता है। यही कैवल्य की अवस्थाएं हैं। तो ये वृत्तियाँ जो हैं 5 प्रकार की होती है। इनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।